Uh, Today we will study about e-assessment. So I think so you must have studied about assessment. Assessment course पढ़ा बेटा आपने कोई? Yes, sir. फिर तो आसान हो गया. तो कोई बताएगा what is assessment? सर स्टूडेंट की ओवरऑल जजमेंट स्टार्ट से लेके एंड तक वो जो हम उसको असेस कर रहे होते हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उस हिसाब से उसको असेस करना, जज करना कि उसकी परफॉर्मेंस अब कैसी है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, एंड पे उसका रिजल्ट कैसा है, ये चीज। सर असेसमेंट में दो चीज़ होती है। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम परफॉर्म करते हैं उनकी ओवरऑल जजमेंट करते हैं। बेटा assessment का purpose होता है to develop judgment, to give judgment. So basically, assessment is a part of our daily life. You people use assessment in various forms at various level in life. For example, आप शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, तो आप मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ जो कपड़े हैं, उनको मुख्तलिफ कलर स्कीम्स है, वो आप असेस कर रहे होते हैं कि इसमें कम्बिनेशंस कैसे हैं. तो आप अपनी माइंड के मुताबिक उस चीज़ को असेस कर रहे हो. तो 2 3 4 5 8 10 12 को जब असेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि ये मेरे ख्याल में ये मेरे किसी के लिए या मेरे लिए ये चीज़ बेहतर होगी. तो इस चीज़ को बेटा हम असेसमेंट कहते हैं, जिसमें हम डाटा को कलेक्शन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं कि भाई ये चीज़ क्या है, और उसके मुताबिक फिर हम उसको डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, जिसमें डाटा कलेक्शन भी है, डाटा ऑर्गेनाइजेशन भी है, डाटा एनालिसिस भी है, इंटरप्रिटेशन भी है. तो ये 4 इसके बेसिक प्रोसेस के कंपोनेंट्स होते हैं. तो ये असेसमेंट डेली आपके रूटीन में हो रही होती है. हम हर चीज़ को असेस कर रहे होते हैं, हम लोगों को असेस कर रहे होते हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बनने जा रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, और हम दूसरी चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं, नॉलेज को डेली बेसिस पे असेस कर रहे होते हैं, चूँकि बॉम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज या डिफरेंट मीडियाज़ हैं ये वो. तो असेसमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. तो अब ये है कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ई असेसमेंट एज हियर इट इज़ मेंशन्ड दैट ई-असेसमेंट इज द यूज ऑफ आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एनी असेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटी. यानी स्कूल के अंदर जो भी आप असेसमेंट कर रहे हैं बच्चों की, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे, दैट बिकम्स योर असेसमेंट. दिस डेफिनेशन embraces a wide range of student activity ranging from the use of word processor to the on screen testing. यानी आपकी ये जो सिंपल आप वर्ड में भी एक्टिविटी दे सकते हैं. जैसे लास्ट में मैंने आपको एक 10 आपका एमसीक्यूज मैंने दिए हैं लेसन प्लानिंग पे, तो वो भी आपकी बेटा ई असेसमेंट थी. तो अब मुझे नहीं पता उसको दोबारा आपने रिवाइज किया है कि नहीं किया, चूंकि जो हमने टॉपिक पढ़ा उसको दोबारा आपको थोड़ा रिविजिट करना चाहिए कि आपने कोई मिस्टेक्स तो नहीं की उसमें से, चूंकि डेफिनेटली वो एक चीज़ आपने पहले की और एक बाद में होनी चाहिए थी. तो ये आपकी ऑनलाइन हो सकते हैं, वेब बेस्ड हो सकती है, या जैसे आप लास्ट में आपने देखा गेम में वो असेसमेंट एक्टिविटीज थी, तो गेमिंग के थ्रू, सिमुलेशन के थ्रू, या वेब बेस्ड हो सकती है, या फिर कंप्यूटर कोई ऐप्स है या आपके मोबाइल ऐप्स है उसमें हो सकती हैं. तो ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती हैं. Due to this obvious similarity to e-learning, the term e-assessment is becoming widely used as a generic term to describe the use of computer within assessment process. तो अब चूंकि इसका ब्रॉडर यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए इसको जेनेरिकली यूज किया जा रहा है. इट कवर्स virtually all aspects of assessment activity. तो फर्क सिर्फ ये है कि जो चीज़ आप फिजिकली कर रहे थे, रूटीन लाइफ में कर रहे हैं, आप इसको वर्चुअली कर रहे हैं, वेयर द कंप्यूटर इज यूज टू डेवलप टास्क, जिसमें आप कंप्यूटर के थ्रू टास्क डेवलप कर रहे हैं, deliver them and then collect the responses and mark them and then return results to your candidates. तो ये ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वेब यूज कर रहे हैं, और उसके बाद उनके जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवा रहे हैं, फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो मार्क करने के बाद रिजल्ट शो कर रहे हैं. देन वी सी it has different names. For example, computer-based assessment, computer-based testing, computer-assisted assessment, computerized assessment, computer-aided assessment, web-based assessment, screen-based assessment, technology-enhanced assessment. So these has been different nomenclatures or names that has been associated with e-assessment. Okay? Then we see why use e-assessment. It has many reasons, because it has broad application, and it has broad capacity to be used. तो इसमें ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जांपल आइटम ट्रेलिंग है. तो आपको पता है जो असेसमेंट है इसका सबसे बड़ा काम होता है आइटम डेवलपमेंट और उसकी उसकी करेक्शन. तो इसमें हम जो भी असेसमेंट में हम टेस्ट आइटम बनाते हैं, या अगर आपके एमसीक्यूज हैं उसके आइटम बनाते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं.
टू डेवलप टेस्ट आइटम, क्योंकि आपको वो उसको एडमिनिस्टर करना, उसके फिर अगर आप उसकी आइटम थ्योरी पे जाते हैं, उसको आइटम को देखना चाहते हैं किस हद तक ये आइटम हमारे लिए इफेक्टिव है, इसकी रिलायबिलिटी है या इसकी वैलिडिटी है, वो सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं। देन इजी टू डिप्लॉय, यानी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉट नीड टू डिस्ट्रीब्यूट पेपर एग्जाम एंड कलेक्ट फॉर मार्किंग। तो इजीली आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेपर पेन से रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली आप कंप्यूटर बच्चों को उठाते हैं और वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके और उसको यूज़ कर लेते हैं। एक्सेसिबल फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज विद स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, तो ये सबके लिए इक्वली हेल्पफुल है। ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज हैं उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल है। It also secure test delivery and improve reliability over human marking. तो अगर आपका ये कोई ई असेसमेंट सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ह्यूमन जो होता है उसमें एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें ये एरर फ्री और इसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें उसमें हो जाती हैं। देन फास्ट रिजल्ट प्रोसेसिंग है, फ़ौरन आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। इमीडिएट रिजल्ट टू बी कैंडिडेट, क्योंकि कंप्यूटर ने खुद ही कैलकुलेट करना होता है, फ़ौरन रिजल्ट सामने आ जाता है। Common interface and technology making the test delivery experience which same for the all candidates. तो इसमें जो भी आप जिस वेबसाइट पे आप जाते हैं या जिस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका फिर कॉमन इंटरफेस होता है, सब स्टूडेंट उसी फॉर्मेट को यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये फिर उससे उसके नो हाउ हो जाती है, कॉमनैलिटी हो जाती है और वो आसानी से इसको यूज़ करना शुरू कर लेते हैं। ऑप्शन टू डिलीवर द टेस्ट एट डिफरेंट टाइम्स एंड लोकेशन टू सूट द कैंडिडेट्स नीड, तो ये भी है कि आप डिफरेंट टेस्ट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं इसमें और स्टूडेंट अपनी मर्जी से टेस्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने टाइम के मुताबिक, लोकेशन के मुताबिक। इट आल्सो एनहांसेस क्वेश्चन स्टाइल्स व्हिच इनकॉर्पोरेट इंटरैक्टिव एंड मल्टीमीडिया, इसमें बेटा पिक्चर डायग्राम्स ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं और उसके जो क्वेश्चन स्टाइल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। Okay, there are different tools that are available or that are online available. उसमें एक ये मैंने शेयर किया है यहाँ पे easytestmaker.com, इसको बेटा आपने एक्सप्लोर करना है। ये आपकी इस वीक की असाइनमेंट में है कि आपने कोई से दो टूल्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं इन स्लाइड्स पे या इसके अलावा आप अपनी मर्जी से ऑनलाइन सर्च करें और उसमें आपने अपने टेस्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, आप एक एक टेस्ट क्रिएट करेंगे दोनों टूल्स पे और वो फिर ग्रुप में शेयर करें उसका लिंक कि ये मैंने टेस्ट क्रिएट किया है। और इसमें मैं एक आपसे और भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हम किसी एक वेबसाइट को फाइनलाइज कर लें तो उसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिवाइड कर लें और उसमें एमसीक्यूज बना के उसमें रख लें ताकि हम उसको प्रैक्टिस कर सकें और उन्हीं एमसीक्यूज में से फिर आपको एग्जाम में भी जो चीज़ें हैं ना वो इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं। तो ये एक वेबसाइट है www.easytestmaker.com और ये फ्री वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपने टेस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं और उसमें आप लर्निंग वगैरह जो सेस कर सकते हैं। तो ये 9 टूल्स हैं, एक टूल तो मेरा ये है इजी टेस्ट मेकर और रेस्ट ऑफ द टूल्स आर गिवन हियर। क्विज स्टार, ट्रैक स्टार, रिव्यू स्टार, क्विज मेमो ऑनलाइन, क्विया, क्विज बॉक्स, किबल, किबलो, किबलो, क्विज स्लाइड्स। तो ये सारे ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम असेसमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्दर ये है कि अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, आज मैं आपको बेटा शामिल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता टाइम इज़ वेरी शॉर्ट और हमें कोई एक आध एक्टिविटी और भी करनी है, इसलिए मैं लेक्चरिंग सिर्फ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बचा सकूँ। तो एज वी सी दैट यूजिंग IT in e-learning strategies provide an effective way of assessing both teaching and learning through supporting traditional way of assessment. डेफिनेटली जैसे आप ई लर्निंग करवा रहे हैं बच्चों को और उसमें आप आसानी से फिर टीचिंग लर्निंग के जो भी है उसको सेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ट्रेडिशनल वेज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। yield such data that will help educator to further understand both teaching and learning, और इससे जो डाटा प्रोड्यूस होगा इसमें टीचर को ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि बच्चों की लर्निंग किस हद तक हुई है। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एफिशिएंसी इसमें देखें कि टाइमलीनेस है, आप जब मर्जी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिंक्स आप क्रिएट करेंगे, टेस्ट देंगे बच्चे, आप इसको जब मर्जी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबल डिलीवरी है, यानी इसमें यह है कि आप आसानी से किसी भी लेवल पे कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है इसकी रिस्पॉन्सेज की, जैसे टेस्ट कंप्लीट होता है रिजल्ट सामने आ जाता है। इफेक्टिव स्टोरी रिजल्ट्स एंड ग्रेड्स है, और ये समटाइम कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जो कि आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी स्टोर करती हैं और आपसे शेयर करती हैं। देन इफेक्टिवनेस है, इमीडिएट फीडबैक, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन वैलिडिटी, आपको फॉरन फीडबैक आता है क्वेश्चन के वैलिडिटी के बारे में। न्यू क्वेश्चन टाइप्स, आप उसके जो भी क्वेश्चन हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
authenticity है, access to people and resources, can be designed to simulate real world, can set complex tasks. तो उसके अंदर authenticity है, जो आप इसमें जो भी आइटम डेवलप करते हैं और इसके साथ जो भी आप चीज़ें शामिल करें वो authentic हों. Engagement है, multi-modal formats can use virtual worlds, can use self and peer view. तो engagement है, student फिर इसमें engage कर सकता है, peer work कर सकता है, compare कर सकता है. तो these all are the advantages of e-assessment. तो अगर disadvantages की बात करें, it provides a greater opportunity for those being assessed to cheat. तो ये सबसे बड़ा मसला है, आपको पता है आज हम भी ये सोच रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है फाइनल वो ई असेसमेंट में लें, लेकिन ये जो कंपोनेंट इस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें चीटिंग के बड़े चांस है. अगर मैं हम आपका एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं ऑनलाइन तो आप आपस में आप रब्ता कर सकते हैं और उसमें चीटिंग के एलिमेंट्स आ सकते हैं. इट डज नॉट अकोमोडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी. तो ये जो ई असेसमेंट एक्टिविटीज़ हैं इसमें ये एक लैकिंग है कि जो आपके डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स हैं उनको अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है. Some students may have writing skills and other students may be more creative and good at problem solving. क्योंकि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स की तो कुछ ऐसे हैं जिनकी राइटिंग अच्छी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी लिसनिंग अच्छी है, तो वो उनको फिर अकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है. मोस्टली हम एमसीक्यू फॉर्म में या शॉर्ट आंसर फॉर्म में ई असेसमेंट करते हैं तो अब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं चेक कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग चेक नहीं कर सकते हैं. तो ये इसमें इश्यूज आते हैं, या जो हाई ऑर्डर थिंकिंग है वो हम असेस नहीं कर सकते हैं. Teaching staff required technical experience due to an increase in the use of IT in teaching and learning. तो डेफिनेटली जो टीचर्स हैं उन पर भी बर्डन आता है, उनको भी फिर नई नई जो चीज़ें हैं वो सीखने की ज़रूरत पड़ती है. सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेस लेसन.